प्रो डॉट उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जिस जगह आज इस्लामाबाद है वहाँ पहले क्या था? आपको पता होगा कि पाकिस्तान का पहला दारुल खलाफा कराची था, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उसे इस्लामाबाद क्यों मुंतकिल किया गया। कराची से मुंतकिल करने के बाद 1966 तक पाकिस्तान का दारुल खलाफा किस शहर में था? आप ये भी जानते होंगे कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कैपिटल्स की लिस्ट में इस्लामाबाद किस नंबर पे है। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, और वीडियो के आखिर में देखिएगा कि इस्लामाबाद के नौजवानों को बर्गर बॉयज क्यों कहा जाता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को भी ऑन कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान का दारुल खलाफा इस्लामाबाद एक खूबसूरत और सरसब्ज़ शहर दुनिया के उन चंद शहर में शुमार होता है जो एक कामयाब मनसूबाबंदी के तहत बसाए गए। इस्लामाबाद बनने से पहले इस इलाके में सतह मुर्तफा पुटहार के कुछ छोटे छोटे गांव थे। इन देहातों की जमीन पर शहर बसाने के बदले उन लोगों में 16 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। इसके अलावा उन लोगों को मुल्तान, साहिवाल, जंग, विहाड़ी और गुद्दू बिराज में काश्त के लिए 90,000 एकड़ जमीन भी अलाट की गई, जिसके लिए 36,000 परमिट जारी किए गए। पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल खलाफा नामजद कर दिया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ समंदर किनारे होने की वजह से पाकिस्तान की बंदरगाह भी इसी शहर में थी। 1958 में जनरल अयूब खान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब होने के बाद महसूस किया जाने लगा कि कराची में दारुल खलाफा ना तो महफूज है और ना ही यहाँ के हालात ऐसे हैं कि हुकूमती मामलात को बेहतर तरीके से निभाया जा सके। GHQ रावलपिंडी में होने की वजह से पाकिस्तान का दारुल खलाफा भी वहीं कहीं आस पास होना चाहिए। अयूब खान ने 1958 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यहिया खान की सरबराही में एक खसूसी कमीशन कायम किया। जनरल अयूब खान की जानिब से दारुल हुकूमत की जगह का तयन करने वाले मशीर ने 2 इलाकों की तजवीज़ दी। पहली तजवीज़ कराची से बाहर मगर कराची के करीब ही, जबकि दूसरी तजवीज़ GHQ रावलपिंडी के नज़दीक। अयूब खान ने पोठार प्लेटो यानी मौजूदा लोकेशन के हक में फैसला दे दिया कि इसी जगह पर दारुल हुकूमत बनना चाहिए। 24 फरवरी 1960 में इस इलाके का नाम इस्लामाबाद यानी इस्लाम का शहर रखा गया। मई 1960 को शकरपड़िया के मकाम पर काबीना का एक इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। शहर की मनसूबाबंदी के लिए इस इलाके को 4 बड़ी शाहराहों और एक बड़े स्क्वायर एरिया में तश्कील दिया गया, जिसको इंतजामिया, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, रिहायशी इलाकों, एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, देहात और ग्रीन एरिया समेत 8 इलाकों में तकसीम किया गया। शहर की तमीर का दूसरा मरला 1966 में पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान हाउस, ईवान सदर, कौमी असम्बली की इमारत, ग्रैंड नेशनल मस्जिद और सरकारी अमले के लिए मकानात की तकमील के साथ खत्म हुआ। 7 साल की मेहनत के बाद 1967 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का नया दारुल खलाफा बन गया। दारुल खलाफा बराह रास्त कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि पहले रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और फिर बुनियादी तामीरात के बाद 1966 में इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ। इस्लामाबाद की सबसे मशहूर और पुरानी मार्केट आप पारा का नाम आपने सुना होगा। दरअसल इस्लामाबाद में पैदा होने वाली पहली बच्ची का नाम आप पारा था। उसी बच्ची के नाम पे इस मार्केट का नाम भी रखा गया। इसके अलावा फैसल मस्जिद सऊदी फरमानरवाज शाह फैसल के नाम पर है, क्योंकि 1966 के दौरे पाकिस्तान के दौरान शाह फैसल ने इस मस्जिद का अंदिया दिया था। इस मस्जिद की तामीर के लिए ग्रांट भी शाह फैसल ने ही दी थी। इस खूबसूरत और हरे भरे शहर को अगर बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत में शुमार किया जाए तो इस्लामाबाद खूबसूरती के लिहाज से दुनिया में दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है, जिसकी मुकम्मल तफसील गूगल और विकीपीडिया पर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस्लामाबाद के नौजवानों को बर्गर बच्चे क्यों कहा जाता है। दरअसल ये लक़ब दूसरे शहरों के नौजवानों की तरफ से इस्लामाबाद वालों की हरकत और माहौल को देखते हुए उनके लिए मुंतखब किया गया है। ये लोग इस्लामाबाद वालों के लिए क्या ख्यालात रखते हैं, मुलाहिजा कीजिए। हाँ, अप्रोच से बाहर होते हैं। जब लड़ाई होती है तो अपने पापा को बुला लेते हैं। चिकने होते हैं। ये इस्लामाबाद के बर्गर बॉयज हैं। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी वजह है जिसके लिए इन्हें बर्गर बॉयज कहा जाता है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।